So in the previous video I have explained you a poem named Amanda. It is written by an Australian author named Robin M.C. McLean, जो basically children की books लिखती हैं और she also writes for young and adult fiction books. और उनकी फेमस किताबों का नाम है हैटिंग एलिसन एशले, पीपल्स माइट हेयर यू एक्सेट्रा. नाउ ये जो पोएट हैं, इन्होंने जो ये पोएम लिखी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड अ लिटिल गर्ल नेम्ड अमंडा. और बेसिकली इस पोम में उन्होंने अमंडा के व्यूज़ एक्सप्रेस करे हैं कि जब वो अपनी मदर के थ्रू बार बार पिन पॉइंट होती है फॉर हर मिस्टेक्स, तो व्हाट शी थिंक्स अबाउट दैट. तो इसके बारे में ये पूरी पोम है. एंड वी सी दैट पूरे पोम में उसकी मदर उसे पॉइंट आउट करती हैं फॉर हर मिस्टेक ऑफ नॉट बिहेविंग इन अ गुड कोड ऑफ कंडक्ट. Good code of conduct means good behavior with the norms that have been set by the society. कि एक good behavior होता क्या है, कैसे एक इंसान को behave करना चाहिए. Now जब वो behave नहीं करती है ठीक से, तो उसकी मदर उसे बार बार पिन पॉइंट करती हैं for the mistakes. And on the other hand, जो अमंडा होती है वो बिल्कुल अपोजिटली उसके बारे में सोच रही होती है. She thinks that she is a mermaid who is living all alone in the deep green sea. Further, she thinks that she wants to be an orphan without parents, so that she can roam around freely in the streets and can play with dust. Further, she wants to be a Rapunzel, a fairy tale character, so that she can live in a tower all alone, and she would never throw her hair outside the window so that anybody could come inside the tower, because she wants to live peacefully in a very relaxing manner all alone. Okay, so ये पूरी story का gist है. Now let's read the detailed summary. This poem is about the views of a small little girl named Amanda. About liberty in life, she is instructed not to bite her nails and not to hunch her shoulders. She is instructed to sit straight. She wants freedom and wishes to draft in the sea like a mermaid. तो वो एक green deep sea में रहना चाहती है, एक mermaid की तरह. The speaker asks her if she has done her homework, cleaned her rooms and shoes. The girl wishes that she should be an orphan, freely in the dusty streets. तो जब उससे पूछा जाता है कि उसका होमवर्क किया कि नहीं किया, उसने अपने शूज़ और रूम साफ़ किए नहीं किए, ऑपोजिट जहाँ उसकी मदर उसको क्लीन करने की बात कर रही है, वहाँ वो सोच रही है कि काश वो एक ऑर्फन होती, फ्रीली वो स्ट्रीट्स में घूम रही होती और बेयरफुट नंगे पैर डस्ट से खेल रही होती, डिज़ाइंस बना रही होती. तो जहाँ वो शी इज़ टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग द थिंग्स, देयर शी वॉन्ट्स टू प्ले विद डस्ट. Again, the speaker forbids her to eat chocolates. मना करती हैं चॉकलेट खाने के लिए. But the little girl does not even look at the speaker because she does not like this type of restriction. उसको ये सब restrictions, ये सब prohibitions नहीं अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से जब अमंडा की मदर उसको डांट रही होती है तो वो उनकी तरफ देखती भी नहीं है. She considered herself to be Rapunzel and yearns that some prince will come her for the sake of her liberty. और वो सोचती है कि कोई प्रिंस आएगा और उसकी लिबर्टी के लिए, लिबर्टी इज़ फ्रीडम, ठीक है, और उसको फ्रीडम मिलेगी, वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रह सकती है. और इन द लास्ट पैराग्राफ जब उसकी बात नहीं सुन रही होती तो उसको उस चीज़ के लिए डांट पड़ती है बाय हर मदर कि वो उनकी बात क्यों नहीं सुन रही. और अगर उसका बिहेवियर ऐसे ही चलता रहा तो सोसाइटी जो लोग देखेंगे उसको, वो ये सोचेंगे दैट हर मदर डोमिनेट्स हर, वो उसको नैक करती है, कंट्रोल करती हैं. ओके, सो दिस इज़ द डिटेल समरी ऑफ द पोम है. नाउ जो टाइटल है, टाइटल इज़ अमंडा. टाइटल अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि ये जो पूरी पोम है वो रिवॉल्व करती है एक लिटिल गर्ल के बारे में नेम अमंडा, जिसका जो टाइटल का नाम है वो भी अमंडा है. सो ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि जो उसका कंटेंट है और जो उसका टाइटल है वो दोनों मैच करता है एक दूसरे से. Then let's come to the central idea of the poem.
Now the greatest wealth that a children wants to possess in his or her is freedom. जब हम छोटे होते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हर एक बच्चे के लिए फ्रीडम होती है कि उसको फ्रीडम चाहिए. एंड द थिंग दैट ही और शी नेवर लाइक्स इज़ द कॉन्स्टेंट नैगिंग, अनवांटेड इंस्ट्रक्शंस एंड इवन ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स. और जो चीज़ें बच्चों को नहीं चाहिए होती है वो होती है बार बार किसी चीज़ के लिए रोकना टोकना, ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड होना और अनवांटेड इंस्ट्रक्शंस. जब वो इंस्ट्रक्शंस मांगते भी नहीं हैं तो भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं एज अ चाइल्ड. अमांडा is the story of a young girl who is constantly controlled and instructed to do one thing or the other thing by her parents. Every child wants to enjoy the dreamy and the romantic world of his or her childhood. हर एक child चाहता है कि वो अपनी जो वो imagine करता है या करती है वो वैसे जी सके. ठीक है, जो ड्रीमी और रोमांटिक वर्ल्ड वो जैसा एज अ चाइल्ड वो इमेजिन कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही जीना चाहते हैं उसको. तो वो अनवांटेड नैगिंग्स और इंस्ट्रक्शंस भी नहीं पसंद आते हैं. बट यहाँ हम देखते हैं कि अमांडा वांट्स टू लिव इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड, बट each and every time her mother is scolding her and pinpointing her. She doesn't want to cut this romantic and fascinating world of hers short. Any kind of instruction or interference curtails her freedom. किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस जो उसकी मदर करती हैं या फिर रिस्ट्रिक्शन करती हैं तो उसकी वजह से उसकी जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं जा रही है उसके पास से. She doesn't want to be denied chocolates and wants to sit and behave exactly as she wants. वो नहीं चाहती कि उसको चॉकलेट्स खाने से मना किया जाए या फिर वो जैसे बैठी है उसको टोका जाए या नैक किया जाए. वो हर चीज़ें वैसे करना चाहती है जैसे वो अपने मन से चाहती है, फ्रीडम के साथ. She would rather indulge in fantasies than clean her room or her shoes. She wants to postpone growing up. She wants to remain a child for just a little bit longer. वो चाहती है कि वो एज अ चाइल्ड उसकी मदर उसके साथ एज अ चाइल्ड बिहेव करें. वो चाहती है कि rather than क्लीनिंग हर रूम और क्लीनिंग हर शूज़ वो अपने फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एंजॉय करे. वो चाहती है कि वो थोड़े दिन और अपना बचपना जी ले और वो पोस्टपोन करना चाहती है ग्रोइंग हर अप. वो चाहती है कि वो कभी बड़ी ना हो, वो अपने फैसिनेटिंग वर्ल्ड को जीना चाहती है, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहती है विद फ्रीडम. और वो नहीं चाहती कि वो अपने जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको इंटरफेयर करें या फिर स्कोल्ड करें या फिर अनवांटेड इंस्ट्रक्शंस दें. ओके, नाउ द स्टाइल. In Amanda, each of the stanzas spoken by her mother follows the rhyme scheme. The last word of the first, second and fourth line are the same. जो first, second और fourth line के last words हैं वो same हैं. That is the reason जो rhyming scheme है वो है BA. ठीक है, और on the other hand the stanza spoken by Amanda consists of 3 rhyming lines. The use of metaphor is used effectively as a poetic device in second, fourth and sixth stanza. Now ये poem का जो style है वो क्या है, जैसे हम देखते हैं each stanza जो है वो उसकी mother बोल रही हैं और जो उसको instructions दे रही है, और फिर उसके बाद दूसरा जो stanza है वो brackets में है जो वो सोच रही है. अब जो brackets वाले हैं which are the even numbers, second, fourth and sixth paragraph, वो stanzas में metaphor यूज़ हुआ है effectively. metaphor literary device है, एक poetic device है जो यूज़ होता है जिससे कि readers सच में imagine कर सकें जो लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे कि metaphors यूज़ हुए हैं, freedom is sweet, silence is golden. ठीक है, तो इन सब जगह metaphors यूज़ हुए हैं. Amanda imagines herself as first as a mermaid, then as an orphan and finally becomes Rapunzel. तो allusion poetic device भी यहाँ यूज़ हुआ है, ALLUSION. allusion poetic device होता है जब हम poem में कुछ ऐसे क्रिएचर्स डालते हैं जो रियलिटी में नहीं होते, वो इमेजिनरी क्रिएचर्स होते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में जैसे she thinks herself being a mermaid, second stanza में वो orphan, though orphan is not a creature. फिर second stanza, फिर fourth last stanza में वो अपने आप को Rapunzel बोलती है. तो Rapunzel और mermaid एक poetic device है named allusion.
Okay, so this is the style of the poem written by the author. That's it for the video. I want you to go through this. These are some important topics which are related to the poem. Thank you.